हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बताइए आप सब कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? पढ़ाई तो आपकी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब तो कॉलेज वगैरह खुल गए। लेकिन कुछ आपका पहला पढ़ा हुआ और कुछ अब क्लास में, तो आपको लगभग सभी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्योंकि आप डेली क्लास ले रहे हैं। मैं जानती हूँ सीख रहे हैं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं है। आज की जो क्लास है हमारी 12th के लिए है और आज का जो प्रोज का चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। इसके जो राइटर है A.L. वासम है। अब उन्होंने क्या बताया, देखिए भारत की विरासत, जैसे विरासत का मतलब होता है पैतृक संपत्ति हमें मिलती है, ऐसे ही हमें विरासत के रूप में हमें अपनी प्राचीन संस्कृति मिली, बदलाव भी आया है उसमें। तो राइटर ने हमें इस चैप्टर में ये सब बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि भारत लंबे समय से बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी उनसे गुजर रहा था, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, तो बहुत कुछ था हमारे समाज में। कुप्रथाएं बहुत ज्यादा थी और जिन्हें दूर करने के लिए हमारे महान समाज सुधारक हुए, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत ज्यादा बदलाव आया। जैसे राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने हमारे समाज से सती प्रथा का अंत किया। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और हमारे बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ भारत की जो संस्कृति को सुधारने का, भारत की कुप्रथाओं को सुधारने का पूरा प्रयास किया। हमें उनका बार बार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यदि हम जिस कंडीशन में हमारा देश पहले जिया है, देखिए सती प्रथा कितनी खतरनाक चीज थी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। सती प्रथा में क्या था, मान लो परिवार का जो मुखिया होता है वो समाप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो पत्नी को भी उसी के साथ सती होना पड़ता था। तो आप देख लीजिए, परिवार जो होता है पति पत्नी के बेस पर ही चलता है, लेकिन यदि दोनों ही एक साथ चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? यदि एक चला जाता है, एक रह जाता है, तो वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकता है। लेकिन यदि दोनों ही परिवार से चले जाएंगे तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो इस चीज को राजा राम मोहन राय ने बहुत ही गहराई से देखा और उन्होंने देखा कि ये समाज पर एक कलंक है, इस चीज को समाज से खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने लगातार प्रयास किया और एक दिन इस चीज को खत्म कर दिया। उसके बाद बाल विवाह, देखिए बाल विवाह में क्या, जो बचपन में बच्चों की जो खेलने का उम्र होती है, जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं होता, उस पर परिवार का बोझ डाल दिया जाता था। तो वो चीज भी समाज के लिए बहुत ज्यादा गलत थी। बच्चे को अपने बारे में, लड़कियों को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, अनजान होती थी वो हर चीज से। तो बाल विवाह भी समाज के लिए एक बहुत बुरी कुप्रथा थी। तो उस पर उन्होंने पूरा अपना ध्यान दिया और उसको भी लगभग समाप्त कर दिया। वैसे अब भी हमारे कुछ ऐसे इंडिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाल विवाह अब भी है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने इस चीज को समाज से लगभग खत्म ही कर दिया। अगली चीज जैसे कि जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या थी, लोग अपनी जातियों को लेकर के एक दूसरे से घृणा भाव रखते थे। कोई उच्च जाति होती थी वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, किसी को जो शूद्र जाति के होते थे उन्हें कहीं किसी के पास बैठने का अधिकार नहीं था, ट्रेन में जाने का अधिकार नहीं था, कहीं मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें थी जिनका समाज से जाना बहुत जरूरी है।
तो महात्मा गांधी है जिन्होंने पूरा इसके लिए पूरा योगदान दिया और उस चीज को लगभग खत्म कर दिया। आज हम सब उन्हीं सभी लोगों के कारण आज हम एक विकास के रास्ते पर हैं। किसी भी धर्म के वो एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते हैं और ये समझते हैं कि सब भाई भाई हैं, एक साथ मिलकर के रहते हैं। तो लगभग अब हमारे जो समाज में इस चीज का भी अंत हो रहा है। तो ये सारी बातें राइटर ने हमें इस चैप्टर में बताई हैं। अब हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाज, परंपराएं, वो सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग उनका पालन करते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी चली आ रही, थोड़ा बहुत चेंज हम लोगों ने समाज के अनुसार या समय के अनुसार आज किया है, लेकिन फिर भी हम अपनी उन संस्कृतियों पर अभी अड़ी हैं, जुड़े हुए हैं। वो संस्कृति, वो रीति रिवाज सदियों अनादिकाल तक चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें जो राइटर ने ए.एन. वासु ने हमें इस चैप्टर में बताई हैं और हमारी बहुत सारी आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारी समस्याएं रही हैं, जिनको धीरे धीरे इस समाज से लोगों के प्रयास से खत्म किया जा रहा है और हमारा देश एक तरक्की की मार्ग पर है। तो हमें उन लोगों का बार बार धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस भारत की विरासत को बचाने का पूरा प्रयास किया है और देश के विकास का, देश का सर्वांगीण विकास किया है। तो इस चैप्टर में लगभग सारी स्टोरी यही है, यही बताया गया कि जाति प्रथा को समाप्त किया गया, बाल विवाह है, दहेज प्रथा, ये सारी चीज हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज से चली गई। तो इस चैप्टर की ये संक्षिप्त समरी है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है और मैं जहाँ तक समझती हूँ आपकी समझ में आ गई होगी और इसी से संबंधित आपको बोर्ड में क्वेश्चंस भी मिलेंगे।